सज्जनों और देवियों, सदगुरु कबीर की पंक्तियां हैं, जमते उलट भय हैं राम, दुख बिनसे सुख कियो विश्राम। बैरी उलट भय हैं मीता, सातक उलट सुजन भय चीता। अब मोहि सर्ब कुशल करिमानिया, शांति भई जब गोविंद जानिया। तनमा होती कोटि उपाधि, उलट भई सुख सहज समाधि। आप पिछाने आपे आप, रोग न व्यापे तीनों ताप। अब मन उलट सनातन हुआ, तब जानिया जब जीवत मुआ। कहें कबीर सुख सहज समावो, आप न डरो न आप डरावो। आप न डरो न और डरावो। जमते उलट भय हैं राम, जीवन में बड़ा बदलाव आ गया। यम राम बन गया। यम बांधने वाला, पीटने वाला, नरक में डुबाने वाला, कितना दुखदाई। और राम बन गया, कल्याणकारी हो गया। वैसे यम का अर्थ है संयम। और यमपुरी, वेद का यमपुरी स्वर्ग है। वेद की यमपुरी दुखद नहीं है। जर्मनी में एक विद्वान ने कहा कि वेदों में स्वर्ग का वर्णन है, नरक का वर्णन नहीं है। तो वहीं का विद्वान शोपेनहावर ने कहा कि नरक तो दुनिया अपने आप है, इसके वर्णन की क्या जरूरत है, दुनिया नरक है। इसलिए स्वर्ग का वर्णन किया। शोपेनहावर उपनिषदों का पक्षधर था, यहाँ के ज्ञान का मर्मी था। वेद का यम नियंत्रक है, मंगलकारी है। और यम शब्द नियंत्रण में है भी। पुराणों में यम मृत्यु का देवता है। विवेकवानों के ख्याल से वासना यम है, जो बांधे, पीटे, मारे, संताप दे, वो वासना है, वो यम है। मन का क्रोध, मन का काम, मन का लोभ, मन का मोह, मन की ईर्ष्या, द्वेष, चिंता, उद्वेग, अशांत, कलह, प्रतिक्रिया, रिएक्शन, ये सब मनोविकारों का समुच्चय यम है। यही यम सब को रुला रहा है। नींद खुले और देखो मन को क्या सोच रहा है। ईर्ष्या तो नहीं सोच रहा है किसी के लिए, क्रोधातुर तो नहीं है, कामातुर तो नहीं है, उद्वेग में तो नहीं किसी के लिए प्रतिक्रिया। नींद खुली और पत्नी के लिए प्रतिक्रिया शुरू हो गई। आपके ख्याल से पत्नी आपके अनुसार नहीं चलती। लड़के के लिए, मित्र के लिए, संबंधियों के लिए, परस्पर जिनसे व्यवहार है उनके लिए प्रतिक्रिया शुरू हो गई। गुरु के लिए, शिष्य के लिए, किसी के लिए भी हो। अविवेक आता है तो वो किसी को बचाता थोड़े है। मन में क्या उठा, नींद खुली और मन में क्या उठा, इसको देखो। कहाँ आदमी देखता है, अपने मन को नहीं देखता, बहता है, नरक भोगता, हरदम नरक भोगता है। नींद खुली, ईर्ष्या शुरू हुई, काम वासना शुरू हुई, क्रोध, उद्वेग, प्रतिक्रिया, रिएक्शन से तो मनुष्य का चित्त भरा रहता है। प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया। ये यम वासना जम है, मनोविकार यम है। साहब कहते हैं यम राम बन गया। महिला मन निर्मल हो गया। मन विषयों में रमता था, इसलिए यम हो गया था। अब मन राम में रमता है तो राम हो गया। विषय का अर्थ है पदार्थ। पदार्थों में जितना प्रेम करोगे गलत काम करोगे। पदार्थों का मोह बढ़ते बढ़ते चोरी होती है, व्यभिचार होता है, हत्या होती है, राहजनी होती है, जेब कतराई होती है,
दूध में पानी मिलाया जाता है, घी में डालडा मिलाया जाता है, डालडा में चर्बी मिलाई जाती है, गबन किया जाता है। छोटे बड़े सारे अपराध पदार्थों के मोह के कारण, पदार्थों में मन को रमाना, इससे यम निर्मित होता है, यमराज निर्मित होता है, गंदी वासनाएं निर्मित होती हैं। और मन को राम में रमाना अमृत पद है। बाहर पदार्थ है, भीतर राम है, बाहर काम है, भीतर राम है। जहाँ तक देखो ये सब कामना उत्पन्न करने वाले हैं। देख देख करके आदमी कामना के अधीन होता है। किसी गाड़ी, किसी बिल्डिंग, किसी का ऐश्वर्य, किसी की चीज़ें देख करके मन चल गया तो आप दरिद्र हो गए। और कहीं मन नहीं चलता है तो आप बादशाह हैं, बिना पैसे के आप बादशाह हैं। ये साखी तो साहिब की बहुत प्रसिद्ध है। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए सोई शाहनशाह, निष्काम पुरुष शाहनशाह है। जीवन गुजर करना पड़ता कैसे न चाहे, चाहने से जीवन गुजर होता है। परिश्रम और प्रारब्ध दो पर ध्यान दो, परिश्रम और प्रारब्ध। परिश्रम अपनी श्रेणी का करो, जहाँ आप रहो मेहनती रहो, आलसी न रहो। वैसे आलसी का भी गुजर होता है लेकिन वो अच्छा नहीं है। मेहनती रहो, बुढ़ापा में भी मेहनती रहो, बैठाकू न रहो। बैठोगे तो शरीर ही रोगी हो जाएगा। हाँ, जिम्मेदारियों को घटाओ, प्रपंच को घटाओ, साधना में लगो, लेकिन परिश्रमी रहो। तो परिश्रमी रहो और साथ साथ प्रारब्ध पर विश्वास रखो। प्रारब्ध कहते हैं जीवन में भोग का प्रारंभ है। भोग का मतलब है सोना, जागना, खाना पीना, जीवन का निर्वाह, ये भोग है, प्रारब्ध भोग है। और ये अटल है, ये सब की व्यवस्था होती रहेगी, घबराओ ना। आदमी सोचता है हमारे बच्चे नहीं, सेवा कौन करेगा। बच्चे वालों की कितनी आरती उतारी जा रही है। जिनके बच्चे नहीं हैं उनका भी गुजर हो जाता है और उनकी भी व्यवस्था हो जाती है। मन को एकदम ललकार दो, ऐ मन हमें कुछ नहीं चाहिए, जो है बहुत है, तो मन ठीक रहेगा। कल एक सज्जन से मैंने पूछा, इधर से गया तो उनसे मिला, वो अब चल फिर नहीं पाते हैं, मुझसे थोड़ी उम्र के ज़्यादा भी हैं। मिला, मैंने कहा अच्छा आप फिर से अगर जन्म में आना चाहें तो क्या होना चाहेंगे। तो हंसे, कहे आप तो ऐसा पूछते हैं कि अगर 10 लाख रुपए आपको मिले तो आप क्या करेंगे। विचारक हैं। कहे मैं और कुछ नहीं बनना चाहता हूँ, जो हूँ काफ़ी है, अगर फिर से आऊँ तो जैसे रहा वैसे बहुत बढ़िया है। अभी विचार की बात है, अच्छी बात है। उन्होंने नहीं कहा कि सेठ बनना चाहता हूँ या नेता बनना चाहता हूँ, कि जो है वो बहुत है। ललकार दो मन को, ऐ मन हमें कुछ नहीं चाहिए, फिर आप बादशाह हो। चाहने से कुछ मिलता है। जितने बूढ़े यहाँ बैठे हैं वो चाहें कि 20 वर्ष के जवान हो जाए तो होंगे, और मन में सोच रहे हैं हम 20 वर्ष के जवान हैं, पागलपन है। और यही यमराज का राज्य है। अनुपस्थित को उपस्थित करना पागलपन है। और मन क्या करता है? अनुपस्थित को उपस्थित करना, जो नहीं है उसको उपस्थित करना। मन को छांटो, देखो, रात दिन मन को देखो। केवल मन को देखने वाला, सुधारने वाला परम पद को पाता है। यम राम बन गया, मैला मन निर्मल हो गया। मैला मन यम है, निर्मल मन राम है, क्योंकि वो राम में रम गया, आत्मा में रम गया। भीतर राम, बाहर काम। काम यानी वासना, बाहर वासना है, भीतर राम है। अपने आप को पहचानो,
आप राम रूप हो, परम पवित्र हो, निर्मल हो। रमन्ते योगिनो यस्मिन् नितरामः, योगी जन जिसमें रमण करते हो राम है। यमते उलट भये हैं राम। अभी तक मन काम सोचता था, क्रोध सोचता था, लोभ सोचता था, मोह सोचता था, ईर्षा द्वेष सोचता था, प्रतिक्रिया में पड़ा रहता था, हरदम चित्त दूसरे की बुराई में लगा रहता था। अब ये सब नहीं रहता है, प्रशांत आनंद आत्म विचार में रहता है, शांत रहता है। ये जीवन की ऊंचाई है। तो दुख बिन से सुख की हो विश्राम, दुख नष्ट हो गया और सुख में विश्राम हो गया। मन का विकार मिटा और केवल सुख है। उद्वेग दुख है, उद्वेग शून्यता सुख है। मन के विकारों के मिटने से उद्वेग शून्यता होती है। यमते उलट भये हैं राम, दुख बिन से सुख की हो विश्राम। वैरी उलट भये हैं मीता, वैरी उलट करके मित्र बन गए। अंदर के बैरी ये इंद्रिय मन, ये हमारे मित्र हो गए, कल्याण में सहायक हो गए। बाहर के भी बैरी मित्र हो गए। जब हमारा कला शांत हो गया तो बाहर भी लोग शांत हो जाते हैं। आपको कोई गाली दे, आप गाली न दें, देखो उसको शांत हो जाना पड़ेगा। साहस तो करें, वीर तो बने। हम वीर नहीं बनते, कायर बनते। गाली देने वाला कायर है, सह लेने वाला वीर है। भड़बड़ाने वाला कायर है, शांत रहने वाला वीर है। सिर झुका लेने वाला वीर है। वीर बनो। तो वैरी उलट भये हैं मीता, साजन सातक उलट सुजन भय चीता। फिर तो सातक भी सज्जन हो जाते हैं, दुर्जन भी सज्जन हो जाते हैं। आप भला तो जग भला, सातक उलट सुजन भय मीता। अब मैं सर्व कुशल कर मानिया, अब मैं सब कुशल समझता हूँ। सब कुशल है, सब मंगल है। कुशल शब्द आने से कुछ इतिहास का ख्याल आता है। कुशल का अर्थ है कुश लाने वाला। काशी से कौशाम्बी तक कुश घास बहुत थी। बीच में हम लोग बैठे हैं। यहाँ से 60-65 किलोमीटर पश्चिम कौशाम्बी है और पूरब काशी है। काशी से कौशाम्बी तक कुश घास बहुत थी, एक वेद के विद्वान ने लिखा, उसका अनुमान है। वैसे कुश घास और जगह भी है। वैदिक कर्मकांड में कुछ घास की आवश्यकता होती है और कुछ घास की ऐसी होती है जो जड़ से उखाड़ी जाए। कुछ पैंती जो बनती है जड़ से उखाड़ करके छल्लानुमा बना करके उंगली में पहना जाता है, हाथ में लिया जाता है, तर पे आम मार जाए आम उलझा जाता है। और कुछ घास की चटाई पर बैठ के पूजा की जाती है। कुश लाने वाले को कुशल कहा गया। लेकिन कुश लाने में कुश के पत्ती जो हैं वो धारदार होते हैं, हाथ न कटे और कुश लावे उखाड़ के तो कुशल प्रवीण। कुश लाने वाला फिर प्रवीण अर्थ में आया कि कुशल का अर्थ है प्रवीण। मांगलिक कार्य में बुलाया जाता है, इसलिए कुशल का अर्थ मंगल भी हुआ। कुश लाने वाला, प्रवीण और मंगल, ये तीन अर्थ कुशल का होता है। यहाँ मंगल का अर्थ है। अब मैं सर्व कुशल कर मानिया, अब सब मैं सब मंगल मानता हूँ। कोई मर गया मंगल है, जन्म लिया मंगल है, सब मंगल है। मर गया तो छाती कूट के रो तो जिएगा। और कौन नहीं मरता, सबको मरना है। जो मर गया उसका अंत्येष्टि संस्कार करो। जो जीते हैं उनके लिए साहस रखो, सेवा करो। रो रो के जीवन खराब न करो। प्रकृति का सहयोग करो। प्रकृति निर्मित वस्तुओं को अपने में मिलाती है, पहले अपने में से पैदा करती फिर लौटा लेती है। ये प्रकृति का स्वभाव है। प्रकृति का सहयोग करो। न सहयोग करोगे तो होगा ही, प्रकृति में तो लौटेगी ही, आप दुखी होगे। जो होता है होने दो, आपके बस में भी तो नहीं है। बाल पकते हैं, क्या काला बना सकते हो? दवाई लगा करके काला बनाना तो कोई मतलब नहीं है। काला बन गया
और थोड़े दिन नहीं लगाए तो नीचे उजले उजले निकल रहा है, न इधर का न उधर का, और रोज रोज भी काला बनाते रहो तो क्या मतलब है। परिवर्तन संसार का स्वभाव है। अम्म सरब कुशल कर मानिया, शांति भई जब गोविंद जानिया। जब गोविंद को जाना तब शांति मिल गई। गोविंद गोपालक श्री कृष्ण भगवान। कबीर साहब व्यक्ति विशेष की उपासना नहीं करते, उनका गोविंद अंतरात्मा है। कबीर साहब ने गोविंद कहा, रघुराई कहा और सारंग पाणी कहा, विष्णु कहा, लेकिन ये सब का अर्थ उनका अंतरात्मा है और वही सार्वभौमिक है। श्री कृष्ण को, श्री राम को मानने वाले नहीं मानते। आप जाकर के अयोध्या में देख लो, सीताराम सीताराम चारों तरफ, राधे श्याम कहीं नहीं है। और मथुरा वृंदावन में राधे श्याम है, यहाँ तक राधे राधे हो जाता, श्याम भी छूट जाता है। लेकिन दक्षिण भारत में जाओ तो शिव हैं। जब मैं दक्षिण भारत में गया तो दुभाषी ने कहा, महाराज आप यहाँ राम कृष्ण और विष्णु की महिमा है, हमारे यहाँ महादेव की फैमिली की महिमा है। हम के भाई हम सबको मानते हैं, महादेव भी हमारे हैं, रामकृष्ण भी हमारे, विष्णु भी हमारे हैं। तो हंसने लगा। तो व्यक्ति विशेष की उपासना विशेष समाज करता है, लेकिन अंतरात्मा सबके लिए उपासनीय है। जिसको साहब गोविंद कहते हैं वो अंतरात्मा है, उसका आदर मुसलमान भी करेगा और ईसाई भी करेगा और सब करेंगे। अंतरात्मा ये गोविंद है। शांति भई जब गोविंद जानिया, तन्मा होती कोट उपाधि, उलट भई सुख सहज समाधि। साधक कहता इस शरीर में करोड़ों उपाधियाँ हुई होती, गुरु न मिले होते करोड़ों उपाधियाँ हुई होती। बीड़ी पीता, सिगरेट पीता, शराब पीता, गुटखा खाता, पान खाता, और भी ये तो छोटा छोटा है, बहुत बहुत को कर्म करता, करोड़ों उपाधियाँ हुई होती। लेकिन गुरु मिल गए तो उलट भई सुख सहज समाधि। उलट करके सहज समाधि हो गई, जो महासुख है। सहज समाधि का अर्थ है अपने आप में शांत हो जाना। उलट भई सुख सहज समाधि। अब मैं सर्व कुशल कर मानिया, शांति भई जब गोविंद जानिया। तन्मा होती कोटि उपाधि, उलट भई सुख सहज समाधि। आप पिछाने आपे आप, रोग न व्यापे तीनों ताप। अपने को अपने आप में पहचान लिया, अब रोग नहीं व्यापेगा, तीनों ताप नहीं लगेंगे। ये रोग, ये तीनों ताप मन के हैं। ज्ञानी के शरीर में भी जड़ बुखार आ सकता है, बीमारी हो सकती है। मन का ताप मिट गया, मन की बीमारी मिट गई, मन का क्लेश मिट गया। जिसका मन निर्मल हो गया, क्लेश रहित हो गया, सब समय आनंदमय है, वो धन्य है। और ये बड़ा सरल काम है, ये काम बड़ा बड़ा सरल है। अहंकार छोड़ दो, अहंकार करोगे मन जलेगा, अहंकार छोड़ दो शीतल हो जाओ। कामना करोगे मन जलेगा, कामना छोड़ दो शीतल हो जाओ। लेकिन वो कामना अहंकार इतना चिपका है कि छोड़ते छोड़ते छूटता नहीं। छूटेगा, डट के लगते नहीं। जैसा एक साधारण काम में लोग लग जाते, इसमें कहाँ लगते हैं। जो लगेगा छूटेगा, ये बहुत सरल है, ये केवल भावनात्मक है। लोह जंजीर न रसरी बंधन, बड़े बड़े सुभट सुखाए पछरवा हो। लोह जंजीर और रसरी का बंधन इसमें नहीं है, वासना का बंधन है। आप पिछाने आपे आप, अपने आप में अपने आप को पहचानो। जो अपने को पहचाना वो परमात्मा को पहचाना, जो अपने को नहीं पहचानेगा परमात्मा को क्या पहचानेगा। परमात्मा, परात्मा, परमात्मा, ये आत्मा ही शुद्ध हो गए, परमात्मा है। परमात्मा कहीं बाहर मिलता है, बाहर कहीं नहीं मिलता है। सबके अंदर में परमात्मा बैठा है, वो छूटता ही नहीं है कभी। हम स्वयं अज्ञान से छोड़े हैं। जैसे लड़के खिलौने में उलझे हैं, हम दुनिया के खिलौने में उलझे हैं। जो रहने वाली चीज़ नहीं, उसी में राग किए बैठे हैं। आप पिछाने आपे आप, रोग न व्यापे तीनों ताप। अब मनोरथ सनातन हुआ, तब जानिया जब जीवत मुआ। अब मन उलट करके सनातन हो गया। सनातन धर्म क्या है?
सनातन धर्म की परिभाषा लोग करते हैं, गया प्रयाग इत्यादि तीर्थ मानना, वर्ण व्यवस्था मानना, गाय को पूज्य मानना, गौरी गणेश की पूजा करना, तुलसी अपने आंगन में रखना, गंगा जमुना सरजू नदियाँ पवित्र मानना, रामकृष्ण आदि अवतार मानना, ये सनातन धर्म है। ये सनातन धर्म की परिभाषा अल्पकालिक और संकुचित है। सनातन धर्म उसे कहते हैं जो सभी देश काल में व्याप्त हो, कोई नकार न सके। सनातन कहते हैं नित्य को। वेद में ये सब नहीं है। वेद के देवता दूसरे हैं। ये सब कोई देवता, आजकल जितने हिंदू देवता पूजते हैं वेद में एक भी नहीं है। और वेद के जितने देवता हिंदू कोई नहीं पूजता है। वेद का सबसे बड़ा देवता इंद्र है और कोई हिंदू इंद्र को नहीं पूजता है। तो ये तो समय के प्रवाह में देवी देवताओं की कल्पनाओं में परिवर्तन होता है, पूजा पद्धतियों में परिवर्तन होता है। और हिंदू छोड़ो, गैर हिंदू वे कैसे इसको सनातन धर्म मानेंगे? सनातन धर्म है संयम और शील, अपने पर नियंत्रण करो और दूसरे के लिए कोमल बर्ताव करो। ये सनातन धर्म है। ये पूरी दुनिया में मान्य है। मुसलमान, ईसाई, यहूदी, जैन, बौद्ध, वैष्णव, वेदांती, कबीरपंथी सब मानेंगे संयम और शील। ये सार्वभौमिक धर्म है। अपने पर कंट्रोल रखो और दूसरे के साथ रहमदिली का व्यवहार करो। ये सनातन धर्म है। अगर कोई दूसरा लोक हो, वहाँ प्राणी हो, जैसे ये लोक है, ये भूमंडल, ऐसे तमाम भूमंडल हैं। कहीं अगर मनुष्य हों और विकसित हों तो क्या आप पाएंगे वहाँ वेद, कुरान, बाइबिल, जिंदा बेस्ता, रामायण, गीता, बीजक, कबीर, गुरबाणी, ये सब कहीं वहाँ होगा? कुछ नहीं होगा। वहाँ राम रहीम कहने वाला कोई नहीं होगा। इस भूमंडल की पूजा पद्धति और देवी देवता वहाँ कुछ नहीं होंगे। वहाँ अपने ढंग का कुछ होगा, लेकिन इसका मूल्य वहाँ भी होगा। अपने लिए संयम और दूसरे के लिए शील। हम क्या चाहते हैं दूसरे से? हमारे साथ कोई कठोर बर्ताव न करे, कोमल बर्ताव करे। हम दूसरे के साथ कोमल बर्ताव करें, यही धर्म है। और कोमल बर्ताव तब संभव है जब अपने पर संयम हो। महाराज राम अपने पर संयम रखते थे, इसलिए उन्होंने माँ बाप और भाई के लिए कोमल बर्ताव किया। शाम को बताया गया राजगद्दी और सुबह दिया गया वनवास, और वे चिढ़े नहीं, दुखी नहीं हुए, क्रोध नहीं किए, चुपचाप चले गए। ये संयम का फल है। उनके जीवन में संयम न होता तो क्रुद्ध हो जाते और उनको कोई न हटा पाता, लेकिन कोई क्रोध नहीं। भरत के जीवन में संयम था। जब वो सुने बहुत दुखी हुए। राज तो मिल गया था, गद्दी बैठ जाते, नहीं बैठे। संयम था उनको। चित्रकूट में गए, कहे भगवान ये तो आपका राज्य, मेरा नहीं। जब वो नहीं आए तो उन्होंने राज्य की सेवा की, भोग नहीं किया। राम जितना कष्ट उठा के जंगल में तप किए, उतना वो सिकस्त रूप में रह करके शहर से बाहर जंगल में रहते थे, वहीं से राज संचालन करते थे और कष्ट तप करके 14 वर्ष बिताए। ये उनके संयम का फल है। तब उन्होंने महाराज राम के लिए शील का बर्ताव किया। कौरव पांडवों में संयम नहीं था, तो शील का बर्ताव एक दूसरे के साथ नहीं कर सके। दुर्योधन संयम नहीं रखा और भाई का राज्य हड़प लिया। युधिष्ठिर के परिवार में भी संयम नहीं रहा और गुरु, दादा, चाचा, काका, नाना, मामा सबको काट डाले। 18 दिन के युद्ध के बाद जो रोना शुरू हुआ, महाभारत आप पढ़ो, युधिष्ठिर रोते हैं, पीड़ित होते हैं, क्योंकि गुस्सा तो उतर जाता है मार काट कर लेने के बाद, लेकिन उसका पश्चाताप जीव को जलाता है। श्री कृष्ण और गीता मेरी एक छोटी सी पुस्तक है, उसको पढ़ लें तो देखेंगे कि युधिष्ठिर कितना रो रहे हैं, व्याकुल हैं, एकदम पीड़ित हैं। विजयी कभी सुखी होता है? वो जो हत्या किए रहता है उसके चित्त को जलाता है। अब मैं
सर्व कुशल कर मानिया, शांति भई तब गोविंद जब गोविंद जानिया, तनमा होती कोटुपाद, उलट भई सुख सहज समाध, आप पिछाने आपे आप, रोग न व्यापे तीनों ताप, अब मनोलट सनातन हुआ, तब जानिया जब जीवत मुआ। जीवन को तब जाना जब जीते जीते मर गया। ये बड़ा भयंकर शब्द है, मरना कोई नहीं चाहता। अपने को मारे बिना अमर नहीं होगे, समझ लो। अपने आप को मिटाए बिना अपने आप को पा नहीं सकते हो। तो विरोधाभास इसमें लगता है, लेकिन विरोध नहीं है। हमारे में दो मैं है, एक गलत मैं, एक सही मैं, एक नकली मैं, एक असली मैं। असली मैं आत्मा है और नकली मैं देह, उसके नाम रूप गुणकर्म स्वभाव और ऐश्वर्य है। ये जो नकली मैं है, देह और उसके नाम रूप, इसको मारे बिना, इसका अहंकार छोड़े बिना असली मैं आत्मा राम में कोई रम नहीं सकता। दाना खेत में पड़ता है, मिट्टी में बीज अपने को सड़ा देता है, तब अंकुर निकलता है और तब उसमें फूल फल आते हैं। बीज अपने को न सड़ाए तो कुछ नहीं होगा, सड़ा करके अंकुरित होता है। अपने अहंकार को मार करके वो शीतलता मिलेगी। तब जानिया जब जीवत मुआ, जीते जीते मर गया, तब जीवन को जाना ये जीवन है। अहंकार में जागता रहा तो जलता रहा, अहंकार मर गया, अब शीतल हो गया। हमें अपने अहंकार को मारना चाहिए, अपनी कामनाओं को मारना चाहिए। यही भयंकर सांप है। काला सर्प शरीर में खाइन सब जग झारी, बिरले तेजन बाचे राम ही भजे बिचारी। साहब कहते सबके शरीर में काला सांप है और सबको खा रहा है। वे बिरले हैं जो राम भजन करते हैं और ये काला सांप को मार देते हैं। ये काला सांप अहंकार कामना है। तब जानिया जब जीवत मुआ, कहें कबीर सुख साहस समाओ, आप न डरो न आप डराओ, आप न डरो न और डराओ। कहें कबीर सुख साहस समाओ, आप न डरो न और डराओ। सहज सुख में रहो, न दूसरे को डराओ न खुद डरो। जो सहज सुख में रहता हो, न डरेगा न डराएगा। जो आत्म विश्राम में है, आत्म तृप्ति में है, कोई कामना ही नहीं, तो डर क्या है। और दूसरे को डराए क्या, कुछ पाने की इच्छा ही नहीं है। न डरो न डराओ, सहज सुख में रहो। गोस्वामी जी ने भी कहा, तब शिव सहज स्वरूप समारा, लाग समाधि अखंड आपारा। जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। ये सहज जो दशा है, सहज दशा क्या है, शुद्ध चैतन्य की दशा। आप सहज स्वरूप चैतन्य हैं। जागृत अवस्था में आप चैतन्य हैं, जानते हैं सब। स्वप्न में भी आप प्रपंच के आभास को जानते हैं। गाढ़ी नींद में आप सबके अभाव को जानते हैं। तीनों अवस्थाओं में जो ज्ञाता बोधा साक्षी चैतन्य है, बोध स्वरूप, वो सहज आपका स्वरूप है। अपने आत्मा में विश्राम पाना, सहज दशा में रहना है। अपने आत्मा में विश्राम लो और न डरो न डराओ और परमानंद की प्राप्ति करो। सब कूड़ा कचड़ा है। ये संसार सकल है मैला, राम गहे ते सूचा। कहें कबीर राम नहीं छाड़ो, गिरत पद चढ़े ऊंचा। सारा संसार मैला, कूड़ा कचड़ा है। जितने नर नारी हाड़ चाम के ढांचे हैं, टट्टी पेशाब की पोटली हैं, जितने रत्न हैं पत्थर हैं, जितने वन हैं काष्ठमय हैं, सारा संसार हल्ला गुल्ला कीचड़ पानी है। और है क्या, रतन, राम रतन जो अदृश्य है, सबका साक्षी है, दृष्टा है, उसकी तरफ लौटो। प्रवचन में आपको बोध नहीं हो जाएगा, प्रवचन में आपको एक उद्रेक होगा, उत्साह होगा। इसको लेकर के ऐसे संतों, गुरुजनों, भक्तों से मिल के सत्संग करना चाहिए, ऐसे ग्रंथ पढ़ना चाहिए, ऐसा चिंतन करना चाहिए, तब वो स्थिति आएगी। और इस पर ध्यान दें। ये जीवन मिला है, आजकल में खो जाएगा। ये मिट्टी की पोटली, कबीर धूल सकेल के पुरजो बाधी, ये 4 दिवस का पेखना अंत खे की खे। ये धूल की पोटली बांध के हम लोग घूम रहे हैं, कहीं ठोकर लगा भार आके गिर जाएगा। बहुत थोड़े समय के लिए है, जगह और अपने कल्याण का काम करें।